यह बात है 1962 की। हरिद्वार में चल रहा था कुंभ का मेला। इसी दौरान वैष्णव अखाड़े के महंत का हाथी पागल हो गया। हरिद्वार तब यूपी का हिस्सा था। मेले के एसपी ने मेरठ बटालियन के सूबेदार को आदेश दिया कि हाथी को गोली मार दो। कुंभ के पवित्र आयोजन में जीव हत्या को लेकर सूबेदार बहुत संशय में थे। लेकिन अगर हाथी को नहीं मारते तो वह बहुत लोगों की जान ले सकता था। सूबेदार पहुंचे मेले में, आए देवराहा बाबा के पास, अपना धर्म संकट बताया। कहते हैं कि बाबा ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, इसे लेकर जाओ और हाथी को खिला दो, वह शांत हो जाएगा। सूबेदार हिचके और पूछा, अगर उसने हमला कर दिया तो? बाबा ने कहा, तुम उसे प्रणाम करना। सूबेदार डरते हुए हाथी के पास गया और प्रणाम किया और प्रसाद में दिया हुआ आम आगे कर दिया। हाथी ने सूंड से आम लिया और शांत हो गया। चमत्कार के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनका देवराहा बाबा के भक्त और अनुयायी जिक्र करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी चैनल में आपका स्वागत है और आज की कहानी है बाबा देवराहा या देवरिया बाबा की। यूपी के देवरिया जिले में आश्रम बनाने वाले देवराहा बाबा की जीवन यात्रा चमत्कारों और विलक्षण दावों से भरी पड़ी है। हालांकि योगीराज और ब्रह्मऋषि की उपाधियों से लैस देवराहा बाबा ने न तो चमत्कारों का कभी दावा किया और न ही कभी दरबार लगाकर कोई शक्ति प्रदर्शन किया। उनके अनुयायियों में देश के दिग्गज राजनेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की लंबी श्रृंखला थी। उनके समर्थक बताते हैं कि इस चमक धमक से अप्रभावित रहकर देवराहा बाबा देवरिया में सरयू नदी के किनारे बांस के बने मचान पर रहते थे। जब कोई उनका आशीर्वाद लेने जाता तो वह अपना एक पैर बाहर लटका देते। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो कहाँ से आए हैं, उनकी आयु क्या थी, यह हमेशा एक रहस्य रहा, जो आज भी अलग अलग दावों की गुत्थी में उलझा हुआ है। बताया जाता है कि वह वृंदावन से आए और देवरिया में आश्रम बनाकर रहने लगे। वह अष्टांग योग में सिद्ध थे और वदन में अमूमन एक वस्त्र लपेटकर ही बांस के 12 फीट ऊंचे मचान पर रहा करते थे। 1954 में जब प्रयागराज में कुंभ हुआ तो वहां देवराहा बाबा का स्वागत करने वालों में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ लाल बहादुर शास्त्री, राज्यपाल कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी और मुख्यमंत्री संपूर्णानंद सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। राजेंद्र प्रसाद ने खुद अपने लेखों में कई बार देवराहा बाबा का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने बताया कि बाबा के आश्रम में उनके पिता उन्हें बचपन में लेकर गए थे। तब बाबा ने कहा था कि यह बालक एक दिन राजा बनेगा। और देवराहा बाबा के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को इससे भी समझा जा सकता है। उन्होंने यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री की उपाधि प्रदान की थी। यह उपाधि आज भी टंडन की पहचान से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव में यूपी की देवरिया सीट का चुनावी चर्चा बाबा और इंदिरा गांधी की मुलाकात के बिना पूरी नहीं होती। यहाँ के कांग्रेस के पुराने चेहरे बताते हैं कि इमरजेंसी लगाने के बाद विरोध की उपजी लहर में इंदिरा गांधी की सत्ता बह गई थी। वह सत्ता वापसी की कवायद में लगी हुई थी। उस समय यूपी के बड़े सियासी चेहरों में शुमार कमलापति त्रिपाठी और सीपीएन सिंह ने इंदिरा को देवराहा बाबा से मिलने की सलाह दी थी। कमलापति त्रिपाठी यूपी के सीएम रहे, जबकि सीपीएन सिंह के बेटे आरपीएन सिंह मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। पिछले साल वह बीजेपी में शामिल हो गए। कहा जाता है कि नेताओं की सलाह पर इंदिरा गांधी ने 1978 में देवराहा बाबा के आश्रम पहुंची और उनका आशीर्वाद लिया। इंदिरा के बाद उनके बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी देवराहा बाबा से मिलने वाले बड़े सियासी चेहरों में जुड़ा हुआ है। राजीव की मुलाकात उनसे वृंदावन में हुई थी। सियासी गलियारों में ऐसा दावा किया जाता है कि देवराहा बाबा ने विश्व हिंदू परिषद और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। उनके कहने पर ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। बाबा के समर्थक बताते हैं कि उन्होंने राजीव गांधी से कहा था, बच्चा जाने दो। उस समय बूटा सिंह गृह मंत्री और नारायण दत्त तिवारी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 1984 में आयोजित जिस धर्म संसद में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चलाने का फैसला किया गया, उसमें देवराहा बाबा भी शामिल थे। अयोध्या में विवादित ढांचे के गिरने के बाद उसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 38 बार बढ़ा और इसने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। रिपोर्ट में जिन 68 लोगों के नाम साजिश में दर्ज किए गए थे, उसमें देवराहा बाबा का भी जिक्र था। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संसद में इसको लेकर सवाल उठाया कि जिनसे मिलने और आशीर्वाद लेने इंदिरा से लेकर राजीव तक जाते थे, उनका नाम साजिशकर्ता की सूची में कैसे शामिल किया गया, जबकि घटना के करीब 2 साल पहले देवराहा बाबा देह त्याग चुके थे। कांग्रेस ने बाबा का नाम शामिल होने की गलती मानी और खेद भी जताया था। 19 मई 1990 को देवराहा बाबा ने अंतिम सांस ली तो पूरे देश के नेता, अफसर, समर्थक उनकी अंतिम यात्रा में जुटे। हाल में यूपी की योगी सरकार ने देवरिया में बने मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी देवराहा बाबा के नाम पर किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको देवराहा बाबा की यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।